देखो एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो आपने किसी से ये बताना है, कुछ पैसा उधार लिया, अभी मुझे ये नहीं पता कि कितने पैसा उधार लिया, लेकिन मान लो आपने 10% की दर पे किसी से पैसा उधार लिया, 10% वार्षिक दर पर किसी से पैसा उधार लिया। मान लेता हूं आपने जो है 2 साल के लिए किसी से पैसा उधार लिया था। हो सकता है आपसे वो प्रिंसिपल पूछ ले, हो सकता है आपसे वो सीआई पूछ ले कि चक्रवृद्धि ब्याज बताओ क्या है। इनमें से कुछ भी पूछ सकता है। अच्छा एक बात हो, ऐसा नहीं है कि वो इस तरह लिख के देगा, ठीक है ना। ये तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया, वरना लैंग्वेज लिखी है ये पूरी। देखो मैं लैंग्वेज ही लिख देता हूँ, एक क्वेश्चन ही लिख देता हूँ, बाकी फिर डायरेक्ट लिख ले। क्वेश्चन देखो कैसा होगा लिखा हुआ। क्वेश्चन ऐसा होगा, किसी धन को 10% वार्षिक 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दिया गया या लिया गया, ठीक है, दर पर 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि भाई क्या पूछ सकता है, हो सकता है आपको तो दे 2 वर्ष बाद पिछले 2,662 रुपए मिश्र धन के रूप में प्राप्त हुए। तो उधार दिया गया धन ज्ञात करो। उधार दिया गया धन ज्ञात करो। देखो है क्या, सीन क्या है इसका। आप किसी ने किसी को क्या दिया, किसी धन को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 साल के लिए उधार दे दिया। आपने मान लो कोई पैसा लिया, कोई पैसा है आपके पास, तो आपने उधार दे दिया 2 साल के लिए, 2 साल के लिए उधार दिया और 10% की दर पे उधार दे दिया आपने, ठीक है। और 2 वर्ष बाद जो आपको मिश्र धन मिला, ब्याज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, जो आपको मिश्र धन मिला 2 साल के बाद, तो जो धन मिश्र धन मिला आपको, जो पैसा लाके दिया उसने 2 साल के बाद 2662 रुपए लाके, ठीक है। तो जानना चाहता है कि आखिर आपने पैसा उधार दिया कितना था, या ऐसा भी हो सकता है वो आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ ले, सीआई पूछ ले क्या था। देखो क्या तरीका है इसका। देखो मैंने पहले से चीजें चेक कर ली क्या क्या मुझे दिया हुआ है। एक तो मुझे प्रिंसिपल बताना है, प्रिंसिपल तो मुझे दिया नहीं, क्या दिया मुझे, दर दे रखी है, 10% की दर दे रखी है, 10% की दर। और भाई मुझे और क्या दिया, और टाइम दे रखा है कितने का, 3 साल का मुझे, सॉरी 2 साल का मुझे टाइम, 2 साल का टाइम, 2 साल का टाइम, ठीक है। देखो जब हमें प्रिंसिपल पता होता है तब तो हम आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन अगर प्रिंसिपल ना पता हो तो हम क्या करेंगे, अपनी साइड से प्रिंसिपल कुछ मान लें, ठीक है। अब कितना प्रिंसिपल मानो, देखते हैं। सबसे पहले आप इसकी फ्रैक्शन बनाओ, इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी भाई, 1/10, 1/10। अब आपको करना क्या है, जितना भी ये हो ना, देखो भिन्न है ये फ्रैक्शन है, अंश बटे हर, अंश बटे हर। तो ये हर दे रखा है 10, 10 की उतनी पावर जितना की टाइम दे रखा है, 10 की उतनी पावर जितना की टाइम दे रखा है, यानी हर में नीचे जो भी है, नीचे जो भी है उसकी इतनी पावर जितना की टाइम दे रखा है, ठीक है। 10 का स्क्वायर यानी कि कितना, 100। आप इतना मूलधन मान लोगे, प्रिंसिपल मान लोगे। मान लो आपने ब्याज पे 100 रुपए दिए, समझ रहे हो मेरी बात।
हाँ भाई, स्वाति समझ आ रहा है? नमन, शिवम, सभी को समझ आ रहा है? ठीक है। आपको प्रिंसिपल क्या मानना है, मूलधन क्या मानोगे, जितना भी, जैसे आपने फ्रैक्शन बनाई इसकी, फ्रैक्शन बनाने के बाद नीचे जो भी दे रखा होगा हर में जो भी है, हर की उतनी पावर जितना की टाइम दे रखा है। ठीक है, यानी 10 की पावर 2, यानी 100 मैंने मूलधन मान लिया। अब आपने 2 सालों के लिए वो पैसा दिया ब्याज पे, 2 साल के लिए आपने पैसा दिया भाई ब्याज। दर कितनी लगेगी, 1/10 लगेगी, 1/10। ठीक है, इसका मतलब ये है पहले साल वो आपके पास 10 रुपए ब्याज पे लेके आएगा। आपने उसे कहा कि भाई एक काम करना, अगले साल जब आएगा 10 तो लाएगा ही लाएगा, साथ में जो दे के जा रहा है इसका भी 1/10 लेके आना, यानी 1 रुपया और लेके आएगा, इसके अलावा वो 1 रुपया और लेके आएगा। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आपको चक्रवृद्धि ब्याज बना कितना, चक्रवृद्धि ब्याज कितना, तो भाई जितना भी हमने कैलकुलेट किया अभी तक सारा चक्रवृद्धि ब्याज ही है, ये सारा चक्रवृद्धि ब्याज। तो कितना होगा, 10, 10, 20 और 21, 21 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज बना, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज जो बना भाई 21 रुपए का बना। अब अगर मैं आपसे पूछूं मिश्र धन, यानी कि अमाउंट कितना रहा होगा, मिश्र धन होता क्या है, किसे कहते हैं, फिर हम मिश्र धन आपने साधारण ब्याज में पढ़ा था, मिश्र धन किसको बोलते हैं, भाई जितना पैसा आपने ब्याज पे दिया वो, और प्लस में जितना आपको ब्याज मिला वो, दोनों को जोड़ के जो आता है उसे मिश्र धन कहते हैं। ठीक है, जितना पैसा आपने ब्याज पे दिया था प्रिंसिपल वो, साथ में जितना ब्याज मिला आपको वो, दोनों जोड़ के मिश्र धन बनता है। यानी मिश्र धन कितना हो गया, 100 रुपए तो आपने ब्याज पे दिया और 21 रुपए का आपको ब्याज मिल गया, इसका मतलब कितना अमाउंट हो गया, 121 अमाउंट बन गया भाई, मिश्र धन जो बना भाई 121 रुपए बना। यहाँ तक क्लियर है भाई सभी को? बोलो। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, मेरे हिसाब से तो मिश्र धन कितना है, 121 रुपए है, जबकि क्वेश्चन में दे रखा है नहीं जी 121 नहीं है, 2662 रुपए है, 2662 रुपए है। ठीक है, यानी 121 की वैल्यू 2662 है। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूँ क्या जाएगा, क्या आएगा ये, सॉरी मैंने ये वैल्यू गलत ले ली, चलो कोई नहीं, 3 साल के लिए हिसाब से लिखी मैंने, क्या लूँ, इसका एक काम करता हूँ, ये ले लो, सॉरी ये लो। देखो सोल्व होने का तो वो भी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, कभी आप समझो वो हो नहीं सकता है, वो भी हो जाएगा। अगर मैं 2662 भी रख दूंगा ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। भाई देखो 2662 भी तो कट ही जाता है, कट ही जाएगा 11 से, दोनों 11 के मल्टीपल है। बस मैं थोड़ा राउंड फिगर में लाने की कोशिश कर रहा था। देखो ये क्या हो गया भाई, 11 से काटा, 11 से काटोगे कितनी बार कटेगा, 11 दूनी 22, कितने बच गए 4, 11 तो 44, 11 दूनी 22। ठीक है, अब ये 11 से काट लो, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, एक की वैल्यू 22 आ गई, एक की वैल्यू 22 होगी। ठीक है, अगर एक की वैल्यू 22 है तो 100 की वैल्यू कितनी रही होगी, 100 की वैल्यू 2200 रुपए रही होगी, यानी आपने जो प्रिंसिपल जो उधार दिया था पैसा वो कितना दिया था, 2200 रुपए दिया होगा। ठीक है ना? ठीक है, समझ गए होंगे। तो इस तरह से अगर कभी आपको प्रिंसिपल ना दे तो आप इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, देखो जैसे इसी एक क्वेश्चन और देखते हैं, मान लो क्वेश्चन हमारा ये होता है, यही क्वेश्चन होता और ये 3 साल की बात कर रहा होता, 3 साल की बात करता। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं हम फिर, अगर ये होता कि यहाँ 2 साल ना होते भाई, 3 वर्ष होता, तो फिर क्या करते, हमने कहा भाई इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे पहले, 1/10। अब मैं कुछ ना कुछ प्रिंसिपल मानूंगा, प्रिंसिपल क्या मानूंगा, 10 की उतनी पावर जितना की टाइम दे रखा है, तो 10 की पावर 3 यानी कि 1000 रुपए में प्रिंसिपल मानूंगा, मूलधन। मान लो आपने किसी को जो ब्याज पे पैसा दिया 1000 रुपए दिए, ये मैंने मूलधन मान लिया, 3 सालों के लिए दिए, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा, 1/10 ब्याज लगा, अगले साल भी 1/10 लगा, अगले साल भी 1/10 लगेगा, यानी पहले साल आपको कितना मिलेगा, 100 रुपए ब्याज मिलेंगे, अगले साल 100 तो लाएगा ही लाएगा, इसका भी 1/10 ही नहीं 10 रुपए लेके आएगा, अगले साल 100 तो लाएगा ही वो, इसके नाम के 10 रुपए, इसके लिए भी 10 रुपए लेके आएगा, और इसके लिए भी क्या करेगा, इसका 1/10 करोगे
एक रुपया सभी लेके आए। ठीक है, अब मैं ये कहूंगा मेरे हिसाब से भाई, अगर देखा जाए, ठीक है, अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट होता है जब मूलधन में अब चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ दोगे तब जाके अमाउंट बनता है। ये सारा चक्रवृद्धि ब्याज ही है। कितना हुआ? 330 और 331 रुपए। जब इसमें 331 जोड़ दोगे तो बन जाएगा देखो मेरे हिसाब से ये कितना बन गया? 1000 तो प्रिंसिपल था और 331 ही हो गया, यानी 1331 रुपए मेरे हिसाब से मिश्र धन बना। मिश्र धन, ठीक है, और उसने कितना दे रखा है? 2662। 2662 रुपए, यानी देखा जाए, यानी मेरे हिसाब से बिल्कुल जस्ट डबल है। ठीक है ना, मेरे हिसाब से बिल्कुल दुगना है, डबल है बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ अमाउंट कितना है? 1331 है, क्वेश्चन में कह रहा है 2662, यानी मेरे हिसाब का बिल्कुल डबल चल रहा है। इसका मतलब ये है, मैं तो प्रिंसिपल भी 1000 रुपए मान के चला था, इसका मतलब वो प्रिंसिपल भी क्या कर देगा? डबल कर देगा। कितना कर देगा? 2000 रुपए कर देगा। ये प्रिंसिपल रहा होगा। ठीक भाई, ये चक्रवर्ती ब्याज रहा। अच्छा, एक और बात, हो सकता है, हो सकता है भाई ऐसा हो कि वो आपसे चक्रवर्ती ब्याज ही पूछ ले कि चक्रवर्ती ब्याज बताओ भाई कितना था, ये पूछ ले। तो देखो मेरे हिसाब से जो चक्रवर्ती ब्याज आया 331 रुपए आया। 331 रुपए ये मेरे हिसाब से था, तो ये तो मैंने मान के चल रहा था मैं, ये तो यूनिट वैल्यू यूनिट है ना। तो 331 आया मेरे हिसाब से, जबकि वो मेरे हिसाब का बिल्कुल डबल कर देता है। जितना मैं कहता हूँ उसका वो डबल बोलता है। तो मैंने 331 कहा तो उसका भी डबल कर देगा, यानी 662 होगा चक्रवर्ती ब्याज, अगर पूछता है आपसे। ठीक है, ठीक भाई। अच्छा, तो मैं आपको खैर ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं अब बार बार क्या करूंगा। अब है ना, हम बार बार है ना ये वाली लैंग्वेज नहीं लिखेंगे पूरी, बस मैं शॉर्ट में लिख दूंगा कि प्रिंसिपल दिया हुआ है, दर इतनी दी हुई है, टाइम 3 साल का दिया हुआ है, और अमाउंट दे रखा था कितना? 2662 रुपए दिया हुआ है। अब मैं जब भी क्वेश्चन करूंगा तो इस तरह लिख दूंगा, सॉरी इस तरह लिख दूंगा, इसको पूरी लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, उसी बात से आप समझ जाए। ठीक है। अच्छा, एक और बात आप समझ लो, इसी क्वेश्चन को, इस तरह क्वेश्चन को एक तरीका और भी होता है करने का, अगर आप चाहो तो। ठीक है, एक तो जो मैंने अभी तक बताया वो ट्री वाला मेथड होता है, वो तो हर जगह चलेगा, हर जगह चलेगा, कहीं भी, है ना। लेकिन ये जो अब मैं बता रहा हूँ, ये कुछ ही जगह चलेगा, कहाँ नहीं चलेगा वो बता दूंगा। आप चाहो तो इस तरह भी कर सकते हो, देखो कैसे। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10। 1/10, इसका मतलब क्या है? इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि अगर 10 रुपए आप किसी को ब्याज पे दोगे, अगर 10 किसी को आप ब्याज पे दोगे, तो 10 के कितने हो जाएंगे? आपको 1 रुपए का ब्याज मिलेगा, यानी 11 बन जाएंगे। 10 दोगे तो 11 बन जाएंगे पहले साल। दूसरे साल फिर ऐसे ही होगा, 10 के 11 बनेंगे, क्योंकि हर साल 3 साल तक ये इधर चलेगी। तीसरे साल फिर ऐसे ही होगा, अगर 10 दोगे तो 11 बन जाएंगे। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि भाई, अगर आप किसी को 10 दशम यानी गुना कर दोगे, यानी 1000 रुपए किसी को देते हो, तो भाई 3 साल में कितने बन जाएंगे? 1331 बन जाएंगे 3 सालों में। अगर आप किसी को 1000 रुपए ब्याज पे देते हो तो 3 साल बाद 1331 बन जाएंगे। जबकि मेरे हिसाब से 1331 बने, जबकि बने कितने हैं? 2662 रुपए बन गए, यानी मेरे हिसाब से बिल्कुल डबल है। तो इसका मतलब प्रिंसिपल भी डबल ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2000 रुपये हो जाएगा। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये तरीका कहीं कहीं पे फेल हो जाता है। कहाँ होगा फेल, वो मैं बताता हूँ। फिलहाल ये बात बताओ, समझ आएगा तुम्हें ये सारी बात? देखो ये कहाँ काम नहीं करता, जब तक ये सिंपल क्वेश्चन होगा, या तो प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा होगा, या आपसे अमाउंट दे रखा होगा, या अमाउंट पूछ रहा होगा, ये सीआई पूछ रहा होगा, यानी कहीं ना कहीं जो रिलेशन होगा सिर्फ तीन में ही होगा। इसमें या तो अमाउंट पूछ ले या फिर दे दे, या सीआई पूछ ले, या फिर आपसे प्रिंसिपल पूछ ले। जब तक यही बात चलती रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तक तो आप इसे लगा सकते हो। जितने कल मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे जिनमें अमाउंट ना दिया होगा, सॉरी वो प्रिंसिपल ना दिया हो, उनमें भी लगा सकते हो, जिनमें प्रिंसिपल दिया उनमें भी लगा सकते हो इस चीज को। ठीक है, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे आप लगा लो। लेकिन जहां कभी ऐसा हो जाएगा ना कि सीआई एसआई में अंतर दे रखा हो, दूसरे साल का सीआई दे रखा हो, दूसरे तीसरे साल के सीआई का डिफरेंस दे रखा हो सीआईएसआई का, ऐसी जगह जाके ये काम नहीं करेगा। ये सिर्फ सिंपल ही करेगा अगर इनमें से किसी को चीज को पूछ लेगा वो, और किसी इनमें से किसी को देगा। समझ आ रही है मेरी बात? जैसे देखो, समझ लो इस बात को भी। खास अगर ये क्वेश्चन उल्टा भी होता,
हमसे ये दे देता हमको 2,000 रुपए। मान लो प्रिंसिपल बोल देता कि 2,000 रुपए, और हमसे अमाउंट पूछ लेता, तब भी हम इस तरीके को लगा सकते हैं। देखो बेसिक से तो आप कर ही लोगे। आप क्या करो, ट्री बना लो। 1,000 रुपए भाई ब्याज पे दिए, ठीक है भाई, 1,000 ब्याज पे दिए। तीन, देखो इसे क्वेश्चन को मैं 3 तरीकों से करता हूँ, जैसे मर्जी कर ले। देखो मान लो कोई क्वेश्चन है, आपको मान लो उसने दे दिया प्रिंसिपल 2,000, आपने किसी को 2,000 रुपए ब्याज पे दिए, 2,000 रुपए आपने ब्याज पे दिए। मान लेता हूँ दर आपने 10% की दर पे पैसा दिया, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे पैसा दिया। टाइम मान लेता हूँ 3 साल के लिए आपने मान लो पैसा, और 3 साल बाद वो आपसे अमाउंट पूछ रहे हैं, मिश्र धन पूछ रहे हैं आपसे कि मिश्र धन कितना हो जाएगा। 3 साल बाद को अमाउंट पूछ, देखो कैसे निकाल। एक एक तरीका, पहला मेथड क्या है, पहला मेथड तो ये है कि भाई आप क्या करो, 2,000 रुपए लिए आपने, 2,000 रुपए, सॉरी, मान लो आपने 2,000 रुपए लिए, उधार पे दिए, और आपने कितने 3 सालों के लिए वो पैसा दिया, ठीक है, 3 सालों के लिए। दर जो है आपकी कितनी, 1/10 लग रही है, 1/10 के हिसाब से आपको ब्याज लगेगा। इसका मतलब आपको पहले साल जो मिलेंगे, इसका 1/10 करोगे 200 रुपए मिलेंगे, अगले साल 200 तो मिलेंगे ही, साथ में इसका भी 1/10 मिलेगा, यानी 20 रुपए और मिल जाएंगे। अगले साल आपको 200 तो मिलने ही है, साथ में इसका भी 1/10 यानी 20 रुपए, इसका 1/10 यानी 20 रुपए, और इसका 1/10 यानी कि 2 रुपए, इसके मिल जाएंगे। यानी मैं ये कह सकता हूँ, आप जो चक्रवृद्धि ब्याज कितना बना, चक्रवृद्धि ब्याज जो बना भाई, ये सारा चक्रवृद्धि ब्याज ही है। कितना बन गया, 200 200 200, 600 हो गए, और 20 दिया 60, 660 हो गए, और दो ये 662, यानी 662 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज बना। अगर हमसे पूछते हैं अमाउंट बताओ भाई, अमाउंट यानी कि मिश्र धन बताओ भाई कितना है, तो मिश्र धन हमें पता है, जब जितना पैसा आपने ब्याज पे दिया उसमें चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ दो। तो पैसा हमने 2,000 रुपए दिया था ब्याज पे, और चक्रवृद्धि ब्याज बना हमारा 662, इसका मतलब कितना बन गया, 2,662 रुपए, 2,662 रुपए हमें क्या मिलेगा, मिश्र धन मिलेगा। हाँ जी बताओ, ठीक है, ये समझ आई बात। एक तरीका ये बिल्कुल बेसिक था, अगर आप हम प्रिंसिपल को लेकर चले, ठीक भाई। हाँ जी समझ आया ना। ठीक। अच्छा, अगर बाई चांस मैं प्रिंसिपल को लेकर नहीं चलता हूँ, ठीक है, दूसरा तरीका देखो आप, दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है, आप प्रिंसिपल मान लो कुछ, अब क्या मानू मैंने क्या करा, आप जितनी दर की फ्रैक्शन बनाओ, ये हर आ गया, इसकी इतनी पावर जितना की टाइम में रखा है, तो 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 यानी 1,000 रुपए आप मूलधन मान लो। हमने मान लिया 1,000 रुपए आपने किससे ब्याज पे ली, ठीक भाई, मैंने ये मान लिया। अब आपने 3 साल के लिए लिए, चलो जी, अच्छा, अब हर साल आपको 1/10 का ब्याज देना है, मिलेगा मतलब, अगर आपने पैसे दिए होंगे ब्याज, तो 100 रुपए मिलेंगे पहले साल आपको ब्याज के, अगले साल 100 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में इसका भी 1/10 मिलेगा, यानी 10 रुपए मिल जाएंगे। अगले साल 100 तो मिलने ही मिलने हैं, इसका 1/10 यानी 10 रुपए मिलेंगे, इसका 1/10 यानी 10 रुपए मिलेंगे, और इसका 1/10 यानी कि 1 रुपया मिलेगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ चक्रवृद्धि ब्याज मेरे हिसाब से कितना हो गया भाई, कितना हुआ चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज हुआ मेरे हिसाब से 100 200 300 30 331 रुपए, यानी चक्रवृद्धि ब्याज जो आया भाई मेरे हिसाब से 331 रुपए आया चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक भाई। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ जी अमाउंट बताओ मुझे कितना होगा, अमाउंट क्या होता है, जितना पैसा ब्याज पे दिया तो प्रिंसिपल में और सीआई जोड़ दो भाई, आप ब्याज जोड़ दोगे, ठीक है, तो ब्याज आपने कितना 1,000 रुपए ब्याज पे दिए थे, और 331 का आपको ब्याज मिल गया, यानी कि 1,331 रुपए
मूलधन आ गया, सॉरी वो मिश्रधन आ गया, अमाउंट आ गया 1331 रुपए मेरे हिसाब से मिश्रधन बना, अमाउंट बना। लेकिन अब आप एक बात बताओ, ये तो तब बना अगर 1000 रुपए ब्याज पे दिए होंगे। ये कब है अमाउंट, कब है मिश्रधन, जब आपने प्रिंसिपल जो है, जो मूलधन जो है अगर 1000 रुपए रहा होगा। लेकिन 1000 तो नहीं है, मूलधन तो कितने है, 2000 है। यानी जितना मैं मान के चला उससे डबल है बिल्कुल, मूलधन तो बिल्कुल डबल है उसका, जितना मैं मान के चला। इसका मतलब ये है, दुगना है ना, इसका मतलब ये है फिर तो जितना मैं अमाउंट मान के चला वो भी डबल ही रहा होगा। ठीक है, अमाउंट कितना रहा होगा, 2662 रुपए रहा होगा। बताओ जी, समझ आएगा? ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा जी, एक तरीका भाई ये, एक और भी इसका तरीका है, देखो आप समझो बात। दूसरा तरीका भाई ये है, तीसरा तीसरा मेथड क्या है, देखो इसकी दर कितनी हुई, 1/10। इसका मतलब है 3 साल तक जो है 1/10 की दर मिलेगी। इसका मतलब समझ रहे हो आप, 1/10 का मतलब यह है, अगर 10 रुपए तुमने किसी को ब्याज पे दिया, अगर तुमने किसी को 10 रुपए ब्याज पे दिए, तो 1 साल में तुम्हें ब्याज कितना मिला, 1 रुपए का, यानी तुम्हारे कितने बन गए अब, 10 के 11 बन गए। 1 साल बाद तुम्हारे 10 के 11 बन गए। लेकिन 3 साल तक यही दर चली, इसका मतलब अगले साल भी 10 के 11 बनेंगे, तीसरे साल भी 10 के 11 बनेंगे। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि 3 साल में अगर तुमने 1000 दिए होंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर दी मैंने, तीनों की गुना कर दी, ये 10,100,000, यानी इनके अगर आप तुमने 1000 रुपए किसी को ब्याज पे दिए होंगे, यानी मैं क्या मान रहा हूँ, ये प्रिंसिपल मान रहा हूँ मैं, मूलधन मान रहा हूँ कि अगर मूलधन 1000 रुपए रहा होगा तो आपके कितने बन गए होंगे भाई, इनकी गुना कर ली हमने, कितना, 1331 बन गया। ये मैं क्या मान के बता रहा हूँ, अमाउंट, ये अमाउंट है मिश्रधन। पर 1000 दिए होंगे तो मिश्रधन जो है 1331 बन जाएगा। लेकिन 1000 तो नहीं दिया आपने ब्याज पे, आपने तो 2000 दे रखे हैं, यानी इसका जस्ट डबल दे रखा है, इसका डबल दे रखा है 2000। इसका मतलब फिर तो अमाउंट भी डबल हो जाएगा, कितना, 2662 बन जाएगा भाई। ठीक है, बताओ जी, हुआ कुछ क्लियर? ठीक है, तो देखो कल से लेके अभी तक, यानी पिछली 2 क्लास में, अभी तक मतलब कल की क्लास और आज की क्लास, सिर्फ मैंने आपको ये बताया कि आखिर चक्रवृद्धि ब्याज को हम सोल्व कैसे करेंगे, निकालेंगे कैसे, चक्रवृद्धि ब्याज, अमाउंट, मूलधन, है ना, प्रिंसिपल वगैरह। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ कि किस किस टाइप के क्वेश्चन भाई बनेंगे। हालांकि इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे, ये मैंने बिल्कुल बेसिक चीजें बताई आपको पहले। अब आपकी मर्जी है, कैसे भी निकाल सकते हो। जैसे क्वेश्चन ये है, प्रिंसिपल हमसे पूछा है 10% की दर है, एनुअल है, 10% वार्षिक, टाइम जो है भाई 2 साल का टाइम है, और हमसे क्या क्या दिया हमें, हमें दे रखा है अमाउंट, अमाउंट दिया 2420 रुपए, और हमें ये कह रहा है सीआई भी बता देना, चक्रवृद्धि ब्याज भी बता देना कितना होगा। ये क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ, 30 सेकंड है तुम्हारे पास। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ भाई, चलो देखते हैं। ठीक है भाई, सबसे पहले हमने क्या किया, 10% की दर का मतलब हुआ 1/10, भाई 10% का मतलब हुआ 1/10। अगर कोई सिंपल क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि पहले साल 10 के 11 हो जाएंगे, अगले साल फिर 10 के 11 हो जाएंगे। इसका मतलब 2 साल की अगर मैं बात करूं तो 100 से कितने हो जाएंगे, 121 हो जाएंगे। ठीक है, यानी अगर 100 दिए होंगे तो 121 हो गए होंगे। ठीक है, लेकिन हुए कितने हैं 2 साल बाद, 2420 हुए हैं। तो एक बराबर किसके हो जाएगा, ठीक है, जब दुगना हो गया इसका, 121 दूनी 242, यानी एक बराबर 20 के है। अगर एक बराबर 20 के है तो भाई 100 बराबर कितना हो जाएगा, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा भाई, 100 बराबर 2000।
यही बना लो, चाहे 100 बराबर हो जाएगा, 2000। ठीक है, कैसे भी निकाल लो, चाहे वो ट्री वाला मेथड भी लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। 3 तरीके हैं, अब कैसे भी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दर हमें दी 16 सही 2/3% की दर दी। सीआई दिया हमें 780 रुपए, और हमसे अमाउंट अमाउंट भी पूछ रहा है, और चक्रवृद्धि मूलधन भी पूछ रहा है, प्रिंसिपल भी पूछ रहा है। जल्दी बताओ, 30 सेकंड आपके पास। कितना आया? भाई सबसे पहले हम देखो क्या करें, अब जैसे मर्जी कर लो। जैसे मान लो 16 सही 2/3% की दर दी, इसका फ्रैक्शन हुई 1/6। चाहे तो आप ऐसे कर लो, पहले साल जो है 6 के 7 हो गए होंगे, 6 रुपए पे 1 रुपए का ब्याज मिला। अगले साल फिर 6 से 7 हो गए होंगे, हुए होंगे। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ 2 साल में 36 से 49 हो गए होंगे। ठीक है, अगर 36 रुपए आपने किसी को ब्याज पे दिए, ये तो प्रिंसिपल है, इसका मतलब बाद में हो कितने का ये अमाउंट है, 49 हो गए। इसका मतलब कितना ब्याज मिला आपको? 13 रुपए का आपको ब्याज मिला, इसका ये मतलब है। इसका मतलब आपको 13 रुपए ब्याज के मिले। ये ब्याज कौन सा है? ये चक्रवृद्धि ब्याज ही तो है। 13 रुपए ब्याज के मिले, जबकि मेरे हिसाब से सीआई कितना है? 13 रुपए है, जबकि है कितना? 780 रुपए है। तो एक बराबर कितना होगा? 13 6 78, यानी 780। ठीक है, 13 60 रुपए, एक बराबर 60 के है। क्या पूछा हमसे? अगर हमसे प्रिंसिपल पूछा, प्रिंसिपल तो 36 था, जब एक बराबर 60 के है तो 36 बराबर क्या होगा? 36 की वैल्यू निकाल लो भाई, गुना 60 कर दो उसमें। 36 × 216, 2160 रुपए। ठीक है भाई, नहीं शिवम, गलत हो गया भाई, 2160 रुपए आएगा। ठीक है, अमाउंट पूछेगा तो इसमें गुना कर देना 60 की। ठीक है, कितना आएगा? गुना 60 कर देंगे हम, ये आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? समझ आई बात? यार तुमने 6 रुपए कहा आपने, सॉरी, मान लो 6 रुपए किसी को ब्याज पे देते, 1 रुपए का ब्याज मिला, यानी 7 बन गए आपके। 6 के 7 बन गए पहले साल, दूसरे साल फिर 6 के 7 बन गए। इसका मतलब 2 सालों में अगर बात करें तो 36 रुपए अगर दिए होंगे तो 49 बन गए। ठीक है, 36 अगर मूलधन रहा होगा तो इसका मतलब आपका कितना पैसा बना, अमाउंट कितना बना, मिश्रधन 49 हो गया होगा। ठीक है, 36 ब्याज पे दिए, 49 अगर हो गए, 49 हो गए, तो इसका मतलब जो फालतू बढ़े, जो पैसे बढ़ा, वो ब्याज ही तो है, यानी 13 रुपए का आपको ब्याज मिल गया। हम तो कह रहे 13 का ब्याज मिला, जबकि ब्याज मिला कितना है? 780 का ब्याज मिला। तो एक बराबर 60 हुआ। और फिर चाहे जो भी पूछ रहा हो, अगर एक बार एक की वैल्यू 60 है तो इसका मतलब 36 की वैल्यू कितनी रही होगी? 36 की गुना में 60 की गुना कर देंगे। ये गुना क्यों करते हैं यार, तुम समझ गए होंगे, बहुत दिन हो गए तुम पढ़ते पढ़ते, इतना समझाने की जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, चलो ठीक है। दूसरा तरीका यार, आप चाहो, मान लो किसी को नहीं बनी बात इससे, तो आप क्या करो, 1/6 आ गया, आप मूलधन मान लो, प्रिंसिपल मान लो, कुछ क्या मानोगे? 6 की उतनी पावर जितना की टाइम दे रखा है, तो 6 की पावर 2 आप मूलधन मान लो। हमने मान लिया आपने कि 36 रुपए, 6 का स्क्वायर 36 रुपए किसी को ब्याज पे दिए, 2 सालों के लिए दिया आपने। ठीक है, हर साल आपको ब्याज कितना मिलेगा? 1/6 का ब्याज आपको देना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है? 6 × 36, पहले साल 6 रुपए आपको ब्याज देना पड़ेगा, अगर किसी से ब्याज लिया तो पैसे लिए होंगे आपने उधार, और पहले साल आपको 6 रुपए ब्याज देना पड़ेगा। अगले साल 6 तो देना ही पड़ेगा, साथ में इसका भी 1/6 देना पड़ेगा, इसका मतलब 1 रुपया और देना पड़ेगा। तो अगर देखा जाए आपके हिसाब से कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा? ये चक्रवृद्धि ब्याज ही तो है सारा। कितना हुआ? 6 6 12 और 1 13। तो हम कह रहे हैं कि 13 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया भाई, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 780 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज है। तो एक बराबर किसके आ गया? 13 6 70।
60 रुपए के, एक बराबर 60 के है, हमसे पूछा है बताओ जी मूलधन कितना होगा, प्रिंसिपल कितना होगा। अरे भाई जब एक बराबर ही 60 है तो 36 बराबर क्या होगा, 36 गुना 60, यानी कितना होगा 2160 रुपए। ठीक है, चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15% की दर है, 2 साल का टाइम है, और हमें दिया कि सीआई चक्रवृद्धि ब्याज और एसआई में जो अंतर है 180 रुपए का अंतर है। बाकी चीजें हमसे पूछ ही रहा है, अमाउंट नहीं पूछा, हमसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज बताओ भाई कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज। देखो क्वेश्चन की मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज लिखी आएगी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऐसा शॉर्ट में लिखा आएगा, वहां सोचो फिर ऐसे ही मिलेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये मिलेगा, लिखा किसी धन पर, सॉरी किसी धन का 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 180 रुपए है, तो बताओ वह धन क्या था तथा चक्रवृद्धि ब्याज कितना था, इस तरह बोलेगा वो। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं, कैसे करेंगे, कुछ ना कुछ आप प्रिंसिपल मान लो। कैसे मानूंगा, पहले दर देखो कितनी है 15% की, 15% का मतलब हुआ 3/20, ठीक है, 3/20, आप 20 की पावर उतनी मानोगे जितना की टाइम दे रखा है, तो 20 की पावर कितनी, 20 की पावर टाइम दे रखा है 2 साल, 20 की पावर 2 मूलधन मान लूंगा, तो 20 की पावर 2 का मतलब हुआ 400 रुपए, मैंने 400 रुपए मूलधन मान लिया, प्रिंसिपल मान लिया। अब 2 साल के लिए पैसा हमने ब्याज पे दिया, पहले साल भी हमें कितना मिलेगा 3/20 मिलेगा, दूसरे साल भी हमें कितना मिलेगा 3/20 मिलेगा, 3/20, इसका 3/20 करा कितना गया 20, या 60 रुपए आपको पहले साल ब्याज से मिलेंगे, अगले साल 60 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इसका भी 3/20 मिलेगा आपको, तो यानी 9 रुपए और मिल जाएंगे, क्योंकि 60 का 3/20 करोगे तो कितना देगा 9 रुपए आ जाएगा। ठीक भाई, अच्छा, अब देखो क्या दे रखा है उसने, उसने दिया क्या, ये चीज समझो पहले, उसने दिया चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। मैंने आपसे क्या बताया था, पहली लाइन छोड़ दोगे ना तो नीचे का अंतर ही होता है, पहली लाइन छोड़ दोगे तो नीचे का सीआईएसआई का अंतर ही होता है, तो मेरे हिसाब से अंतर कितना है, मेरे हिसाब से तो 9 रुपए का अंतर है, जबकि क्वेश्चन में कितना बता रहा है 180 रुपए का अंतर बता रहा है, 180 का। ठीक है, यानी मेरे हिसाब में उसके हिसाब में इतना फर्क है, जितना मैं बोलता हूँ वो उसका पहले तो डबल करता है और फिर एक जीरो चिपका देता है उसके सामने, पहले इसका मतलब मैंने कहा भी 9 रुपए का अंतर है, उसने कहा 180 का, यानी मेरे और उसके हिसाब में सिर्फ इतना फर्क है, जितना मैंने कहा उसने उसका दुगुना करा 18 और एक जीरो चिपका दिया, इसका मतलब यार फिर तो वो मूलधन के साथ भी ऐसा ही करेगा, इसका दुगुना करेगा यानी 800 और फिर एक जीरो चिपका देगा, यानी 8,000 रुपए प्रिंसिपल रहा होगा, मूलधन जो है ना भाई 8,000 रुपए रहा होगा मूलधन, आपने जो ब्याज पे पैसा लिया होगा क्या दिया होगा, 8,000 रुपए दिया होगा। ठीक भाई, बताओ, अगर हमसे पूछ ले कि जी चक्रवृद्धि ब्याज बताओ कितना था चक्रवृद्धि ब्याज, तो घबराना नहीं है, आप देखो आपके हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, मेरे हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज इतना आया था, कितना है 120 और 129 आया था, मैं तो कह रहा हूँ 129 आया चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन मैंने अभी आपसे क्या बताया था, मेरे हिसाब से आया ये, जबकि मेरा और उसके हिसाब में फर्क चल रहा है, क्या फर्क चल रहा है, मेरे हिसाब से वो पहले दुगुना करता है फिर एक जीरो चिपका देता है, इसका मतलब पहले तो वो दुगुना करेगा इसका और फिर एक जीरो चिपका देगा, इसका डबल करेगा पहले तो फिर एक जीरो लगाएगा, इसका डबल करा कितना आ गया 29 दूनी 58, एक दूनी 2 और फिर एक जीरो लगा देगा, 2580 रुपए, यानी क्या बनेगा चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा भाई। इतनी बात समझ आई तुम्हें। रिपीट, यार ये वर्ड तुमने गलत बोल दिया, रिपीट कर दो है, इतने बड़े को कैसे रिपीट करूं, देखो मेरी बात सुन आपकी बात, इतना कुछ तो आप समझ ही गए होंगे कहाँ से आए, ये तो सब क्लियर हो गया होगा, तो भाई नमन, ठीक है नमन भाई, ये क्लियर हुआ इतना, ये भी बताना पड़ेगा, अब तो बताना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से देखो पहली लाइन अगर आप छोड़ दोगे ना तो नीचे जो बचता है ना, चाहे जितना भी नंबर बचे सब सी आई एस आई का अंतर बचता है वो,
तो मेरे हिसाब से CISI में 9 रुपए का अंतर है। और क्वेश्चन में एक कहा था 9 रुपए का नहीं है भाई, 180 रुपए का है। तो 9 की वैल्यू 180 है। इसका मतलब आप चाहो तो 1 की वैल्यू 20 कर दो, 9 दूनी 18। ठीक है, मैंने ऐसे बोल दिया कि मेरे हिसाब में 9 है, उसके हिसाब से 180 मेरे हिसाब का डबल करा एक जीरो चिपका दी, तो फिर मूलधन भी वैसे ही करेगा, मेरे हिसाब से डबल करेगा और जीरो चिपका देगा उसके सामने। ठीक है। 14 से ही 2/7% की दर है भाई। और आपसे CISI का 40 रुपए का अंतर दिया CISI में। और वही दो बातें वो पूछ रहा है जो पिछले क्वेश्चन में पूछ रहा है। इसमें भी सेम वही दो बात पूछी कि भाई प्रिंसिपल कितना होगा ये बता दो। ठीक है, दर कितनी है, 14 से ही 2/7% की दर है, 2 साल का टाइम है। और CISI का अंतर जो है 40 रुपए है। आपसे CI पूछा है या फिर जो भी पूछा होगा। देखो कैसे भी कर सकते हो। अब हमने कहा भाई 14, दर कितनी दी, दर दे रखी है भाई 14 से ही 2/7। इसका मतलब होता है 1/7। इसका मतलब मैं कुछ प्रिंसिपल मानूंगा, मूलधन मानूंगा, क्या मानूंगा, 7 की उतनी पावर जितना की टाइम दे रखा है। टाइम तो 2 साल का था, तो 7 की पावर 2 मान लिया। मैंने 49 रुपए मान लिया कि आपने किसी को ब्याज पे पैसा दिया, 49 रुपए। अब 2 साल के लिए दिया, दर 1/7 है। यानी पहले साल आपको 7 रुपए ब्याज मिलेगा, अगले साल 7 तो मिलेगा ही मिलेगा, इसका भी 1/7 मिलेगा, यानी 1 रुपया और मिल जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ मेरे हिसाब से CISI में अंतर कितना है। ठीक है भाई स्वाति, नमन सही है भाई, शिवम सही है। ठीक है, मेरे हिसाब से CISI में डिफरेंस कितना है भाई, मैंने कहा पहली लाइन छोड़ दो, नीचे का डिफरेंस ही होता है। तो मेरे हिसाब से तो 1 का डिफरेंस है, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कितने का है, 40, यानी 1 की वैल्यू 40 है। अगर 1 की वैल्यू 40 है तो भाई 49 की वैल्यू कितनी रही होगी, गुना कर देंगे 40 की। 4 9 36, 4 16 3 19, 1960 रुपए आ गया भाई प्रिंसिपल। ठीक है, इसके अलावा कुछ पूछता है। CI पूछ रहा है, CI भी निकाल दोगे यार। मेरे हिसाब से CI कितना है, देखो चक्रवर्ती का मेरे हिसाब से कितना है, 14 1 15। मैं कह रहा हूँ मेरे हिसाब से तो भाई 15 है CI चक्रवर्ती का। लेकिन वो क्या करेगा, 1 बराबर 40 किया तो 15 बराबर क्या होगा, 15 गुना 40 या 15 चौका 60, 600 रुपए, यानी 600 रुपये आ जाएगा। समझ रहे हो ना अपनी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 से 1/3% की दर है। और इसने दिया क्या ये देखो। ये देखो उसने दिया, दर कितनी है, 8 से ही 1/3% की, टाइम 2 साल का है। और भाई हमें कह रहा है दूसरे साल का, 2 साल का नहीं है भाई, ये सिर्फ दूसरे साल का है ये। ठीक है, सेकंड ईयर का दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 9 रुपए 10 पैसे है। अब चाहे हमसे कुछ भी पूछ ले यार इसके अलावा। बताओ जल्दी क्या होगा। देखो कैसे करेंगे भाई, दर कितनी है, 8 से ही 1/3 पर। इसका भिन्न बनाओगे कितना जाएगा, 1/12। ठीक है, तो 12 की पावर मूलधन मान लो कितनी, जितना की टाइम दे रखा है 2 साल का, तो 12 की पावर 2 हम मूलधन मान लो, तो यानी 144, 12 का पावर 2 यानी 144 मैंने मूलधन मान लिया। अब कितने साल हैं, 2 साल। दर कितनी लगनी है, 1/12। देखो अब इसे 1 का 1/12
12 करोगे तो 12, अगले साल 12 तो मिलेंगे मिलेंगे, इसका भी 1/12 मिलेगा, 1 रुपया। ठीक है। अब क्या दिया उसने, दूसरे साल का, पहले 2 साल का नहीं है से, ये दूसरे साल का है। यानी दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज मेरे हिसाब से कितना आया, मेरे हिसाब से 13 रुपये आया दूसरे साल का। तो हम तो कह रहे हैं 13 रुपये है दूसरे साल का, और वो कितना बोल रहा है, 9 रुपये 10 पैसे बोल रहे हैं, 9.1 क्या लो। तो एक बराबर कितना होगा, 13 सत्ते 91, यानी 0.7 आ जाएगा। एक बराबर 0.7 क्या है। अब चाहे जो भी पूछ ले, चाहे वो मान लो प्रिंसिपल पूछ रहा है, जब एक बराबर 0.7 है तो 144 बराबर क्या होगा, 144 बराबर जो 144 गुना 0.7 बराबर कितना होगा, 7 चौक 28। ठीक है, और 14 सत्ते 98 और 2 100, 100 रुपये 80 पैसे हो जाएगा, 100 रुपये 80 पैसे। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है ना, सॉरी वो प्रिंसिपल आ गया। ठीक है, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताओ भाई, जल्दी। जल्दी बोलो। भाई देखो, हमें पता है 6 सही 2/3% का मतलब कितना हुआ, 1/15 हो गया, सही है ना। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, 1/15 हुआ। अब 15 की पावर कितना मूलधन मान लूंगा, 15 की पावर 2, यानी 225 रुपये मैंने मूलधन मान लिया। ठीक है, ठीक है भाई। देखो, तो कितने टाइम था, 2 साल का, पहला साल। कितना, 1/15। पहले साल 15 तो मिलेंगे मिलेंगे, अगले साल 15 भी मिलेंगे, और इसका 1/15 भी मिलेगा, यानी 1 रुपया और मिलेगा। तो हमने क्या दिया, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, मेरे हिसाब से दूसरे साल का कितना है, 8 रुपए है। अब देखो, नहीं सॉरी, मेरे हिसाब से कितना है, 16 रुपए है। देखो मेरे हिसाब में और उसके हिसाब में कितना, उसने बोला 8 रुपए, मैंने बोला 16 रुपए, यानी जितना मैं बोलता हूँ उसका आधा बोलता है। मैंने बोला दूसरे साल का 16 रुपए, उसने बोला 8 रुपए, यानी मेरे हिसाब से बिल्कुल आधा चल रहा है वो। तो फिर तो वो मूलधन भी मेरे हिसाब से आधा ही चलेगा उसके हिसाब उसका। मैं 225 कह रहा तो वो 100 12 बोलेगा, 112.5। ठीक है, और देखते हैं।
दिखाई दे रहा है ना? ये क्वेश्चन है, हमसे ये कहा कि भाई किसी धन पर किसी धन का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक साल 73 दिनों का ब्याज 1240 रुपए है, तो वह धन ज्ञात करो। इस तरह से वहां लिखा मिलेगा आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा होगा, लैंग्वेज क्या होगी, लैंग्वेज ये होगी, किसी धन का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक वर्ष 73 दिनों का चक्रवृद्धि ब्याज 1240 रुपए है, तो वह धन ज्ञात करो, वह पैसा बताओ कितना रहा होगा। ठीक है, पहले समझ लो एक बार। सबसे पहले मैंने कहा दर कितनी है भाई, 20%। 20% का मतलब हुआ 1/5। अब आपको प्रिंसिपल मानना पड़ेगा, क्या मानूंगा, 5 की उतनी पावर जितना की टाइम दे रखा होगा। 5 की उतनी पावर जितना की टाइम दे रखा होगा। टाइम कितना है, 1 साल 73 दिन है। तो देखो आपको करना क्या है, अगर टाइम है ना 1 से 2 साल के बीच का है, 1 से 2 साल के बीच का है, तो आप पूरा 2 मान लो। अगर 2 से 3 के बीच का है, पूरा 3 मान लो। 3 से 4 के बीच का है, तो पूरा 4 मान लो। ठीक है ना, मैक्सिमम वाली वैल्यू लेनी है, बड़ी वैल्यू लेनी है। 1 से 2 साल के बीच में ही तो है ये, 1 से 2 साल के बीच में ही तो है। तो 1 साल से ज्यादा है, 2 साल से कम है, तो इसका मतलब 1 से 2 साल के बीच में है, तो आप 2 साल मान लो। 2 से 3 के बीच में हो 3 साल मान लो, 3 से 4 के बीच में हो 4 साल मान लो। 2 मान लिया मैंने, तो 5 की पावर 2 में मूलधन मान लो। 5 की पावर 2 मूलधन। अब 5 की पावर 2 का मतलब कितना हो, 25 रुपए। तो देखो आपने 25 रुपए मूलधन मान लिया कि आपने किसी को 25 रुपए ब्याज दिए। अब क्या करना है, देखो ध्यान से समझते चलो, पहले एक क्वेश्चन समझ लो। दर कितनी है भाई, 1/5। 1/5 की दर। ठीक भाई, 1/5 की दर होगी। हाँ। अब देखो पहले साल होगा क्या, आपको 5 रुपए ब्याज मिलेगा। दूसरे साल 5 तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में इसका भी 1/5 मिलेगा। ठीक है ना भाई, तो यानी 1 रुपया और मिल जाएगा आपको, एक और मिल जाएगा। अब देखो हमें क्या करना है, ऐसा नहीं है कभी आप समझो चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। बहुत लोग क्या गलती कर देते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज दिया 1240 रुपए, हम क्या करेंगे, 5 5 10 और 1 11, हम कहेंगे मेरे हिसाब से 11 रुपए है, उसके हिसाब से 1240 रुपए है। तो यहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 1240 जो है ना, ये 1 साल 73 दिनों का है। लेकिन मैंने जो लिया ना, ये 11, 5 5 10 11, ये है पूरे 2 साल का। तो मुझे पहले 1 साल 73 दिनों का ब्याज निकालना पड़ेगा। कैसे निकालूंगा, समझो बात। देखो मैंने एक बार आपको चक्रवृद्धि ब्याज में बताया था कि 73 दिन जो दे रखे हैं, 73 दिन दिखाई दे रहा है यहाँ पे? यहाँ देखो, 73 दिनों का मतलब हुआ, 73 दिनों का मतलब हुआ, इसके साल बनाओ। कैसे बनाओगे, इससे डिवाइड कर लोगे आप, इससे डिवाइड करोगे साल। अगर यहाँ दिन लिख रहा हो तो साल में जितने दिन है उससे डिवाइड कर दोगे। अगर यहाँ महीने लिख रहे होंगे तो साल में जितने महीने होते हैं उससे डिवाइड कर। तो हमने कहा 365 से डिवाइड कर लिया। 73 पंजे 365 होता है। इसका मतलब 1/5 साल ये लिखा हुआ है, 1/5 साल हो गया ये। यानी पूरे साल का 5वां हिस्सा है, पूरे साल का 5वां हिस्सा। अब मुझे करना क्या है, 1 साल और 73 दिनों का ब्याज लेना। 1 साल 73 दिनों का ब्याज लेना। तो 1 साल का ब्याज तो कितना है, पहले साल का 5 रुपए ही है। और 73 दिनों का ब्याज कितना होगा, जितना पूरे साल का है। देखो क्या है, जितना पूरे साल का है उसका 5वां हिस्सा। यानी पूरे साल के ब्याज को, पूरे साल को 5 से भाग दे दो। ठीक है, तो ऐसे ही है, पूरे साल का ब्याज कितना है, 6 रुपए। भाई दूसरे साल का ब्याज पूरे साल का कितना है, 6 रुपए। 6 रुपए, लेकिन उसको 5 से डिवाइड कर देना है। यानी कितना आ गया, 1 रुपए 20 पैसे। तो 5 + 1.2, यानी कितना हो गया, 6.2। 6.2, यानी मैं ये कह सकता हूँ भाई 1 साल 73 दिनों का जो ब्याज है ना, मेरे हिसाब से 6.2 आया। मेरे हिसाब से 6.2 है। लेकिन क्वेश्चन में कितना बता रखा है, ये वाली चीज क्वेश्चन में दी है 1240। क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दे रखी है 1240। ठीक है, तो आप क्या करो, पॉइंट हटाओ, एक जीरो लगा ली, तो एक बराबर क्या हो जाएगा, ये 62 × 124 होंगे। एक बराबर 200 के आ गया। अगर एक बराबर 200 है, अब जो पूछ रहा होगा निकाल दो, क्या पूछा उसने, उसने पूछा है प्रिंसिपल, यानी 25 की वैल्यू पूछ रहा है। जब एक बराबर 200 है तो 25 बराबर क्या होगा,
25 गुना 200, तो 25 दूनी 50 और 2 जीरो, यानी कितना आ गया? 5,000। बताओ जी, सही है क्या? समझ आई बात तुम्हें? क्लियर हुआ? ठीक है। नहीं समझ आया हो तो भाई वीडियो को रिपीट करके देख लेना एक बार, ठीक है ना? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ऐसा ही। ये है भाई। हाँ जी बिल्कुल। 365 के मल्टीपल कह लो या 73 का मल्टीपल कह लो आप चाहे, ठीक है। 219 हो गया, 365 हो गया, है ना? इस तरीके से देगा वो। 365 का ही कुछ ना कुछ फैक्टर देगा वो आपको, ठीक है। चलो देखो इधर, एक क्वेश्चन ये है, किसी धन का 12.5% वार्षिक दर से 1 साल 4 महीने का ब्याज 17,820 रुपए है, तो वह धन क्या? ठीक भाई, क्या कहा इसने? किसी धन का 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 साल 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज 17,820 रुपए है, तो वह धन क्या था? यानी मूलधन पूछ रहा है। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन। देखो 12.5% का मतलब आप समझते ही हो कितना होता है, 1/8। अब मैं प्रिंसिपल मानूंगा, कुछ क्या मानू? मैं मूलधन मानू, कितना मानू? मैंने कहा था अगर टाइम जो है ना 1 साल और 2 साल के बीच में दे रखा हो तो पूरा 2 ही मान लिया करो, तो पूरा 2 मान लिया, पूरा 2 साल। तो 8 की पावर 2 में मूलधन मान लूंगा, 8 की पावर 2 यानी 64। तो 64 मैंने मूलधन मान लिया कि 64 रुपए मान लो ब्याज के लिए 2 साल के लिए। तो भाई दर कितनी है? 1/8। पहले साल आपको 8 रुपए तो मिलने ही मिलने हैं, अगले साल क्या होगा? 8 तो मिलेंगे ही, इसका भी 1/8 मिलेगा, यानी इसका 1/8 का मतलब वो 1 रुपया और मिल जाएगा आपको, ठीक भाई। अच्छा, अब हमें क्या दिया? 1 साल, 1 साल और 4 महीने का ब्याज है। 1 साल 4 महीने का ब्याज है, तो पहले आप 4 महीने का साल बनाओ। आपको पता है 4 महीने का साल का मतलब क्या है? जितने साल में दिन होते हैं, सॉरी, अगर यहाँ महीने दिन लिख रहा है तो दिन से भाग दे दोगे, महीने लिखा हुआ है तो महीनों से भाग दे दोगे। साल में 12 महीने होते हैं, 12 से भाग दो, 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी इसका मतलब है 1 साल तो पूरा, और दूसरा साल जो है पूरा नहीं लेना, साल का तिहाई हिस्सा लेना बस, साल का तिहाई हिस्सा लेना, ठीक है। अब देखो, पूरे साल, पहले साल का ब्याज कितना है? 8 रुपए मेरे हिसाब से। अगले साल का, पूरे साल का तो है कितना? 9 रुपए, लेकिन 9 नहीं लेना, पूरे साल का जितना भी है उसे 3 से भाग दे देनी है। समझ रहे मेरी बात? पहले साल का तो 8 रुपए हो गया, दूसरा साल जो है पूरा नहीं लेना, पूरे साल का जितना बन रहा होगा 1 साल का उसे 3 से भाग देना है। तो पूरे साल का कितना बना? 8 और 1 9, तो 9 को 3 से भाग देना, कितना हो गया? 3 तिया 9, 8 और 3 11, यानी मैं कह सकता हूँ 11 रुपए का ब्याज बन रहा है मेरे हिसाब से 1 साल 4 महीने का। मेरे हिसाब से 1 साल 4 महीने का जो ब्याज बना 11 रुपए बना, जबकि क्वेश्चन में कितना दे रखा है? क्वेश्चन में दिया 17,820, 17,820 दे रखा है, ठीक है भाई। चलो ये सोल्व कर लो यार। 11 एकम 11 से काटो, 11 एकम 11, 6, 11 6 66, 2, 11 दूनी 22, 1620, एक बराबर 1620 के आ गए, ठीक है ना भाई? एक बराबर 1620 है। हमसे प्रिंसिपल पूछा था, 64 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 64 गुना 1620। बताओ, इतनी बात क्लियर होगा तुम्हें? ठीक है, इसकी गुना करोगे तो ये आ जाएगा 10।
बाकी आप कैलकुलेशन है करके देखिए ना। हाँ बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है, समझ गए भाई। ज्यादातर क्वेश्चन मैंने आपको फिलहाल 2 साल पे लेकर बताए, ठीक है, आप चाहो तो 3 साल पे भी देख सकते हो, सेम ही तरीका रहेगा, सेम मेथड से हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक भाई। तो उम्मीद करता हूँ भाई आज आपको जितना समझाया बताया सब आपको समझ आया होगा। समझ आया ना? अच्छा लगा पढ़कर आज? चलो ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, बाकी कल देखेंगे भाई, ठीक भाई। ठीक है, ठीक है भाई, थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर।